नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबों को यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं सरोज स्मृति कविता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबों के समस्त प्रस्तुत की हूँ। तो आज का प्रश्न नंबर 1 है, निराला ने मात्र स्नेह से वंचित सरोज की तुलना किससे की है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है पार्वती से, बी में है शकुंतला से, सी में है मेनका से और डी में है द्रौपदी से। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, शकुंतला से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, सरोज स्मृति कविता किस कविता संग्रह में संकलित है? जो सरोज स्मृति जो कविता है वे किस कविता संग्रह में संकलित है? क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको अच्छे से याद करना है। और तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अनामिका में संकलित है और अनामिका 2 भागों में है। तो आप सभी को कमेंट करके बतलाना है जो प्रथम भाग में सरोज स्मृति संकलित है या द्वितीय भाग में, सभी को कमेंट करके बतलाना है। अगला प्रश्न है, सरोज स्मृति कविता में निराला की पुत्री जो सरोज की कुल की शिक्षा किसने दी थी? ऑप्शन नंबर ए में है मामा ने, बी में है नानी ने, सी में दिया हुआ है मामी ने और डी में है उसके पिता निराला ने। तो कुल की शिक्षा है उसके पिता निराला ने दिए। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, सरोज स्मृति कविता में कवि ने मुख्य रूप से किसका वर्णन है? मतलब सरोज स्मृति जो कविता की नायिका का क्या इनमें से कौन है आपको बतलाना है। जो सरोज स्मृति कविता की नायिका कौन है, इस तरह से भी प्रश्न बन सकती है। तो सही आंसर का चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए में है शकुंतला, बी में है निराला, सी में दिया हुआ है सरोज और डी में है सरोज की नानी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सरोज। सरोज स्मृति कविता की नायिका है वे सरोज हैं। और एक और प्रश्न बन सकती है, जो सरोज स्मृति कविता में कवि का मुख्य रूप से किसका वर्णन किया गया है? तो सरोज का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, कवि ने सरोज के विवाह को अमूल नवल अर्थात पूर्ण रूप से नए प्रकार का क्यों कहा है? ऑप्शन नंबर ए में है क्योंकि वह विवाह अन्य विवाहों से बिल्कुल अलग तरह का था, बी में दिया हुआ है उसमें किसी रीति रिवाज को नहीं अपनाया गया था, सी में है न कोई रात्रि जागरण हुई थी और न कोई रिश्तेदार को बुलाया गया था और डी में उपयुक्त में से सभी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, सरोज के हृदय में किसकी सुंदर छवि झलकने लगी थी? स्वयं की, निराला की या प्रिय की अर्थात पति की और डी में है परमात्मा की। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्रिय की छवि झलकने लगी थी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, सरोज स्मृति कैसा काव्य है? शोक गीत काव्य है या विदाई गीत काव्य है या विवाह गीत काव्य या देशभक्ति गीत काव्य है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, शोक गीत काव्य है। अगला प्रश्न है, सरोज स्मृति कविता में किस रस की प्रधानता है? करुण रस की प्रधानता है या शांत रस की या श्रृंगार रस और डी में है अद्भुत रस। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सरोज स्मृति जो कविता है उसमें करुण रस की प्रधानता देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, सरोज स्मृति कविता की भाषागत विशेषता कौन कौन सी है? जो भाषागत विशेषता कौन कौन सी है इनमें से आपको चयन करना है सही आंसर का।
ऑप्शन नंबर ए में है हिंदी की खड़ी बोली का प्रयोग, बी में है मुक्तक छंद और डी में है तत्सम शब्दावली, सी में है तत्सम शब्दावली और डी में है उपयुक्त सभी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है ओठों में बिजली फंसी स्पंदन पंक्ति का क्या आशय है। ऑप्शन नंबर ए में है धीरे धीरे मुस्कुराना, बी में है ओठों में बिजली का फंसना, सी में है ओठों पर बिजली गिरना और डी में है सरोज द्वारा क्रंदन करना। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, धीरे धीरे मुस्कुराना। अगला प्रश्न है उर में भर झूली डॉट डॉट है थर थर पंक्तियों में सरोज के किस भाव का चित्रण है। ऑप्शन नंबर ए में है प्रिय के संस्मरण से उत्पन्न प्रशंसा का भाव है, बी में है डर का भाव, सी में है पिता के नाराज होने से उत्पन्न क्रोध का भाव और डी में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रिय के संस्मरण से उत्पन्न प्रशंसा का भाव है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रस्तुत कविता में किस बिंब का विधान हुआ है, किस बिंब का विधान हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में स्मृति बिंब व चाक्षुष बिंब और सी में है श्रव्य बिंब, सी में है भावना बिंब और डी में है रुदन बिंब। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है सरोज स्मृति में कवि ने किसके विवाह की बात की है, स्वयं के विवाह की या पुत्री के विवाह की या पत्नी के विवाह की या शकुंतला के विवाह की। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सरोज के विवाह की, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है सरोज स्मृति कविता में कवि सरोज की तुलना शकुंतला से क्यों करता है, शकुंतला से सरोज की तुलना क्यों करते हैं। तो सही आंसर का चयन आपको करना है। तो शकुंतला की भी माँ नहीं थी, शकुंतला विवाह में आई हुई थी, या सरोज और शकुंतला का विवाह साथ साथ में हुआ था या उपयुक्त में से सभी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि शकुंतला की भी माँ नहीं थी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है कुछ दिन घर में रहने के बाद सरोज कहाँ गई थी, ससुराल गई थी या नानी के घर या स्वयं के घर या उपयुक्त सभी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नानी के घर, और नानी के घर में ही सरोज की मृत्यु भी हुई थी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नानी के घर गई थी। अगला प्रश्न है सरोज के सुख दुख में हमेशा किसने उसका ध्यान रखा था, उसके पिता ने, उसकी माँ ने, उसके मामा मामी ने या किसी ने नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उसके मामा मामी ने हमेशा सुख दुख में उसका ध्यान रखा था, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उसके मामा मामी ने। अगला प्रश्न है सरोज स्मृति कविता में कवि किसे अपना एकमात्र सहारा बताते हैं, जो कवि है किसे अपना एक सहारा बतलाते हैं, सरोज को, शकुंतला को, अपनी पत्नी को या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सरोज को एकमात्र सहारा बतलाते हैं।
आकाश बदल कर बना मही, पंक्ति में मही शब्द किसके लिए आया है? शकुंतला के लिए, सरोज के लिए या सरोज की माँ के लिए? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सरोज की माँ के लिए, सरोज के लिए आया, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सरोज के लिए आया है मही शब्द। अगला प्रश्न है निराला की पुत्री सरोज का लालन पालन कहाँ हुआ था? तो नानी के घर हुआ था। अगला प्रश्न है मम्मा तुम ही जाना। मम्मा सरोज को श्रद्धांजलि के रूप में कवि क्या समर्पित करता है? तो पुण्य कर्मों का फल। अगला प्रश्न है कवि किसका विवाह देखता है? तो सरोज का विवाह देखता है। कवि ने प्रथम बसंत का गीति कौन है? तो सरोज है। कवि के प्रथम बसंत की गीति कौन है? तो सरोज है। अगला प्रश्न है दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो आज नहीं कही। पंक्तियों में निराला ने किस व्यक्तित्व के दर्शन होते हैं? तो जीवन संघर्ष के दर्शन होते हैं। अगला प्रश्न है निराला अपने हाथों से किसका तर्पण करते हैं? तो सरोज का तर्पण करते हैं। अगला प्रश्न है कवि सरोज की स्मृति को अपने हृदय में किन रूपों में संजोता है? तो उपयुक्त में से सभी होगा। उसकी मंद हंसी भी संजोता है, हृदय में झूलती उसकी छवि और एक खुला उच्छ्वास। तो उपयुक्त सभी सही होगा। अगला प्रश्न है देखा मैंने वह मूर्ति धीती, मेरी बसंत की प्रथम गीति। कवि ने मूर्ति धीती शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? तो सरोज के लिए प्रयुक्त किया है। अगला प्रश्न है सरोज का शैशव कहाँ बीता था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उसके ननिहाल में बीता था। शैशवावस्था भी ननिहाल में बीता था और मृत्यु भी उसके ननिहाल में ही हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है कवि निराला स्वयं को भाग्यहीन क्यों कहते हैं? निराला स्वयं को भाग्यहीन क्यों कहते हैं? अपने पास कुछ नहीं होने से, सरोज को खो देने से या जिजीविषा के लिए भटकने से और डी में है संघर्ष में जीवन होने से। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, संघर्ष में जीवन होने से। वह लता वहाँ की जहाँ कली तू खिली, स्नेह से हिली पली। कवि ने ऐसा क्यों कहा है? तो सही आंसर का आपको चयन करना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सरोज के अपने ननिहाल में रहने के कारण। अगला प्रश्न है सरोज